वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट 2022 का क्वेश्चन लेके आए हैं। 2 नंबर के लिए पूछा गया था। कौन सा? फिर से वही टॉपिक से देखिए क्वेश्चन पूछा गया। तो इस पूरे कोर्स में सिर्फ मैक्सिमम आपको लग रहा है कि फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए अपन दूसरी यूनिट से जा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट यूनिट से ही मेनली बनेंगे, थोड़े बहुत फोर्थ यूनिट से। तो एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है? ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन है जिसमें कटिंग और थ्रस्ट फोर्स क्या है? इक्वल है। कटिंग और थ्रस्ट फोर्स इक्वल मतलब एफ सी इज इक्वल टू क्या दे दिया? एफ टी दे दिया। उसके बाद दिया है क्या? अनकट चिप थिकनेस। अनकट चिप थिकनेस बोले तो टी कितनी दे दिया? 0.5 mm। शेयर एंगल फाई कितना बोला? 15 डिग्री। ऑर्थोगोनल रेक एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। width of cut B is equal to 2 mm। वर्क पीस इज परफेक्टली प्लास्टिक और उसकी यील्ड शियर स्ट्रेंथ दैट इज टाउ एस दिया है कितना? 500 मेगा पास्कल। पूछा क्या है आपसे? कटिंग फोर्स निकालने के लिए पूछा है। फिर से मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में कटिंग फोर्स निकालने के लिए बोला था, पिछले के पिछले इसमें भी, लेकिन डेटा अलग अलग है तो सबको सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग है। तो इसमें कुछ चीजें दी हैं। सबसे पहले अपन लोग को पता है जब अल्फा 0 हो जाए तो क्या बनता है? मर्चेंट सर्कल एक रेक्टेंगल बनता है। अल्फा 0 हो जाए तो मर्चेंट सर्कल क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल मर्चेंट सर्कल अपना बन जाएगा। उसके बाद अब इसमें बोला है कि कटिंग और थ्रस्ट फोर्सेस भी जो है वो इक्वल है। एफ सी इज इक्वल टू एफ टी भी दिया हुआ है। देखते हैं मर्चेंट सर्कल कैसा बनेगा। तो ये अपना क्या हो गया? एफ सी। यहां से क्या आ गया? एफ टी। अब रेक एंगल 0 है तो जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो भी कैसा जाएगा? एफ यहां से। और नॉर्मल फोर्स जो रहेगा वो कैसा जाएगा? ऐसा यहां से एन। अब क्या बोला है? यहां पे तुम्हारा एफ सी हो गया, यहां पे एफ टी, यहां पे एन और यहां पे एफ। क्या बोला? अल्फा 0। अल्फा 0 तो मतलब एफ इज इक्वल टू एफ टी दिख रहा है, और एंड एफ सी इज इक्वल टू एन। कटिंग फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स। इतना दे दिया। अब एक और चीज बोल दिया है क्या? कि एफ सी इज इक्वल टू एफ टी भी दे दिया है। एफ सी इज इक्वल टू एफ टी भी दे दिया, तो मतलब ये चारों फोर्स क्या हुए? आपस में बराबर हो गए। एफ इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एन। ये चारों फोर्स क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। बराबर हो गए। अब बराबर होने के बाद अपने को पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टेन बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टेन बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। एफ अपॉन एन होता है तो बीटा यहां से निकल जाएगा अपना। म्यू म्यू कितना हो गया? 1, क्योंकि एफ इज इक्वल अपॉन एन कितना हो गया? 1। तो बीटा कितना निकल गया यहां से? तो टेन बीटा इज इक्वल टू 1। तो बीटा इज इक्वल टू टेन, 45 की वैल्यू 1 होती है तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पे अपने को मिल गया। लेकिन अपने को निकालना क्या है? अपने को तो एफ सी निकालना है ना। एफ सी, उसके लिए अपने को टाउ एस दिया हुआ है। टाउ एस दिया हुआ है तो टाउ एस इज इक्वल टू कितना होगा? एफ एस इंटू एफ एस अपॉन ए एस, शियर एरिया, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। तो एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यील्ड शियर स्ट्रेंथ इंटू शियर एरिया। शियर एरिया कितना होता है? ए एस इज इक्वल टू बी टी की अपॉन साइन फाइ। तो एफ एस इज इक्वल टू कितना? टाउ एस 500 मेगा पास्कल इंटू ए, बी कितना है? 2 इंटू टी 0.5 इंटू अपॉन में कितना चला जाएगा? ए एस बी टी अपॉन साइन फाइ। तो यहां पे अपना साइन फाइ, साइन कितना? 15 डिग्री। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? एफ एस मिल गया। एफ एस मिल गया यहां से अपने को। तो एफ एस मिल गया अपने को, लेकिन एफ एस मिल गया लेकिन अपने को एफ एस थोड़ा निकालना है, अपने को निकालना है कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। टेन बीटा माइनस अल्फा मैंने बताया था एक फॉर्मूला आपको,
तो tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, देख लीजिए यहाँ पे एफ टी अपॉन एफ सी होता है tan बीटा माइनस अल्फा। तो tan बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे आप बीटा पता है, अल्फा पता है, और एफ सी एफ टी दोनों क्या है 1, यहां से नहीं निकल पाएगा। कैसे निकलेगा, दोनों जब इक्वेट हो गए तो नहीं निकलेगा। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, tan बीटा इज इक्वल टू एफ सी tan अल्फा प्लस एफ टी अपॉन एफ सी माइनस एफ टी tan अल्फा। यहां पे भी अल्फा तो अपन रख देंगे, एफ सी के टर्म में सारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, tan बीटा आपको पता है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एफ सी निकाल सकते हो। निकाल लोगे कि नहीं, एफ टी इज इक्वल टू क्या है, देखिए tan बीटा इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एफ टी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहां से क्या करें अपन लोग, एफ टी कॉमन कर लेंगे, यहां से एफ सी यदि कॉमन कर लें तो भी नहीं निकल पाएगा। एफ सी कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, tan अल्फा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे एफ सी कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फा। एफ सी एफ टी बराबर एफ सी कट जाएगा, तो यहाँ से भी एफ सी नहीं निकलेगा। मतलब अपने दो मेथड फेल हो गए जहां से अपन लोग एफ सी निकाल सकते थे। तो अब देखते हैं कि अपने को टाउ एस दिया है, तो ये मतलब इस पर्पस से दिया है कि अपने को एफ एस निकालें। एफ एस का फॉर्मूला है क्या, ये एफ एस का फॉर्मूला कितना है, एफ एस इज इक्वल टू एफ सी कॉस फाइव माइनस एफ टी साइन फाइव। अब एफ टी इज इक्वल टू क्या है, एफ टी इज इक्वल टू क्या है, एफ टी इज इक्वल टू एफ सी है, तो एफ सी अपन कॉमन ले लें, एफ सी एफ यहां पे भी एफ टी भर दें एफ सी की जगह, तो एफ सी साइन फाइव हो गया। अब यहां से अपन लोग ने एफ सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, ये बचा। और यहाँ पे क्या है, एफ एस। अब अपने को फाइव पता है कॉस फाइव साइन फाइव निकल जाएगा, एफ एस भी अपने को क्या है पता है, तो यहां से अपना क्या एफ एस सी जो है निकल के आएगा। इसको सॉल्व आप करेंगे तो कितना आएगा, एफ सी आपका 2732.05 न्यूटन। इतना मैंने लंबा क्यों खींचा, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो एफ सी जो है अपने पास दो तीन मेथड मैंने आपको जैसे पहले बताए, तो पहले के दो मेथड फेल हो गए तो अपने को फोर्स रिलेशन लगाने के बाद ही निकालना पड़ा। और अगर ये भी फेल हो जाता, मान लीजिए एफ सी इक्वल टू एफ टी ना दिया होता, तो ये भी फेल हो जाता, क्योंकि एफ टी नहीं था अपने पास। एफ टी नहीं था तो अपने को क्या करना पड़ता, फिर से वही रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके एफ एस को आर के टर्म में लिखते, एफ सी को आर के टर्म में लिखते, दोनों को इक्वेट करते, तो जो फॉर्मूला बनता एफ सी इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो आप वैसे निकाल सकते थे एफ सी, उससे भी आप निकाल के देखिएगा, सेम आंसर आएगा 2732.05। लेंदा ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था, फोर्स की वैल्यू न्यूटन में पूछी है तो न्यूटन में रखेंगे, किलो न्यूटन में पूछी होती किलो न्यूटन में रखते। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।